फूलमती, खाना पक गया क्या? रूपमती ने घर के अंदर आते हुए पूछा। हाँ माँ, बेटी फूलमती ने जवाब दिया। ये दोनों माँ बेटी एक अर्ध निर्मित मकान में रहती थीं, बिना प्लास्टर के। घर में ईंट बाहर से दिखाई देती थी। फूलमती के पिता की मृत्यु के बाद दोनों माँ बेटी गांव से शहर आ गईं। रूपमती एक कारखाने में सामान्य वेतन पर काम करने लगी और फूलमती स्कूल जाने लगी। कारखाने के बगल में खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कई लोगों ने अपनी झोपड़ियां बना ली थी। रूपमती ने भी किसी तरह जोड़ तोड़ कर 2 कमरों का एक घर बना लिया था। सर पर छत मिला तो उन्होंने घर पर कुछ सामान भी जमा कर लिए। प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें गैस चूल्हा भी मिल गया। अब खाना पकाने में सहूलियत हो गई। फूली स्कूल से आकर शाम का खाना पका लेती थी और माँ के आने पर दोनों माँ बेटी मिलकर खाती थीं। गरीब की बस्ती दिन भर सुनसान रहती और शाम होते ही कोलाहल से भर उठती थी। बच्चों की चीख पुकार, खेल कूद, चूल्हों का जलना, खाना पकना, मर्दों का ताश खेलना, दारू पीना, औरतों के हंसी मजाक और कभी कभी झगड़े, गाली गलौज, मारपीट, सारी बस्ती जीवंत हो उठती थी। इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना गया। साफ सुथरे चौड़े रास्ते, सुंदर पार्क, सड़कों के किनारे सुंदर अट्लिकाएं, पेड़ पौधे, इन सब के बीच यह बस्ती एक नए कपड़े पर पैबंद की तरह लग रही थी। इसीलिए इसे हटाना जरूरी हो गया। निश्चय किया गया कि इस जमीन पर फ्लैट बनाकर उन्हें लोगों को रहने के लिए दिया जाएगा। जो लोग उस बस्ती में रहते थे उनका मत जानने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की गई और बस्ती खाली कराने का फरमान जारी कर दिया गया। बस्ती में जब यह खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि जान दे देंगे लेकिन बस्ती उजाड़ने नहीं देंगे। निर्धारित तिथि को बुलडोजर आकर खड़ा हो गया। उस दिन बस्ती का कोई व्यक्ति काम पर नहीं गया। आखिरकार उनकी जीने मरने का सवाल जो था। उधर लाउड स्पीकर से घोषणा की जा रही थी कि जो लोग जल्द से जल्द अपनी जरूरी सामान हटा लें क्योंकि उनकी झोपड़ियां तोड़ दी जाएंगी। लोगों ने कहा कि बुलडोजर चलेगा तो उनकी लाश के ऊपर से पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका था। बच्चों और महिलाओं का रोना धोना जारी था। फूलमती, रूपमती भी इस आंदोलन में जोर शोर से शामिल थीं। बुलडोजर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। माइक द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही थी। इधर लोग भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन सत्ता और लालच की इस पाशविक शक्ति के सामने ये गरीब कमजोर लोग कब तक टिकते। जब उन्हें यह भान हुआ कि उनकी बात नहीं मानी जाएगी तब उन्होंने रोते बिलखते हुए अपनी कीमती सामान हटाने शुरू कर दिए। लेकिन फूलमती, रूपमती अपनी जिद पर अड़ी रहीं। वे अपनी झोपड़ी के अंदर घुस गई। सोची उनके रहते हुए उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन बुलडोजर चला। लोग चिल्लाते रहे कि अंदर माँ बेटी हैं, पर जब सिर पर शैतान सवार हो जाता है तब कोई बात कानों तक नहीं पहुँचती। वहीं खड़े अधिकारियों ने भी झोपड़ी तोड़ देने का आदेश दिया। झोपड़ी टूटने लगी तो किसी तरह गैस सिलेंडर फट पड़ा और आग लग गई। आग बुझाया नहीं जा सका और दोनों माँ बेटी जलकर उसी आग में मर गईं। इसे महज एक दुर्घटना मानकर केस बंद कर दिया गया।